यूपीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज की खबर है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक 2025। सबसे पहले देखते हैं खबर चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने नैरोबी में आयोजित यूएनईपी के 7वें सत्र के दौरान ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है। आइए अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1990 से प्रतिवर्ष 1.5% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में रिकॉर्ड उच्च स्तर 1 यानी 1.55 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है और जलवायु प्रभावों को तीव्र कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 8 मिलियन प्रजातियों में से 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है। बता दें कि वैश्विक भूमि क्षेत्र का 20 से 40% भाग निम्नीकृत हो चुका है, जिससे 3 अरब से अधिक लोग प्रभावित हैं। पिछले 2 दशकों में जलवायु संबंधी चरम मौसम की घटनाओं की लागत लगभग 143 अरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष हो रही है। अकेले वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की लागत 2019 में 8.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी वैश्विक जीडीपी का 6.1% थी। प्रदूषण संबंधी कारणों से प्रतिवर्ष 90 लाख मौतें होती हैं। ये अपने आप में एक बड़ा तथ्य उजागर करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु स्थिरता, जैव विविधता और प्रदूषण में कमी लाने के लिए रणनीतिक निवेश से 2070 तक सालाना 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हो सकते हैं। गौरतलब है कि 8000 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक नुकसान के रूप में प्रतिवर्ष 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और ये दुनिया की सबसे प्रमुख पर्यावरण संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंडा तय करती है, संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास को बढ़ावा देती है और गृह संरक्षण के लिए एक अग्रणी आवाज के रूप में कार्य करती है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर इसकी प्रमुख रिपोर्ट्स हैं। इसकी प्रमुख पहल प्रदूषण पर विजय, संयुक्त राष्ट्र 75, विश्व पर्यावरण दिवस, वन्य जीवों के लिए वन्य जीव है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। अब आइए जानते हैं भारत की रणनीति के बारे में। भारत सरकार ने अपना जलवायु उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और स्थायी विकास व जलवायु लक्ष्यों को प्राथमिकता दी है। बता दें कि भारत ने COP 26 के दौरान 2070 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन यानी नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है। भारत के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी, 50% ऊर्जा की आवश्यकता अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करना और 2070 तक कार्बन शुद्ध शून्य प्राप्त करना है। भारत का जलवायु कार्य योजना आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधती है। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 7वां ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक GEO7 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।